हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की ओर से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। 67 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में जिस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है वो है सुनील सांगवान। सुनील सांगवान को भाजपा ने दादरी से टिकट दिया है। सुनील सांगवान के नाम की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने 3 दिन पहले ही जेल अधीक्षक के पद से वीआरएस लिया था। इसके बाद उन्होंने भाजपा का दामन थामा और अब वो चुनाव लड़ने वाले हैं। कुछ लोग सुनील सांगवान के चुनाव लड़ने को राम रहीम से जोड़कर भी देख रहे हैं। बता दें, रेप और मर्डर केस में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को अपने कार्यकाल में सुनील सांगवान ने 6 बार पेरोल और फरलो दी थी। सुनील सांगवान मौजूदा समय में गुरुग्राम की भौंडसी जेल में तैनात थे। इससे पहले वो रोहतक की सुनारिया जेल में जेल अधीक्षक रहे। ये वही जगह है जहां राम रहीम को रखा गया था। 5 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने राम रहीम को 6 बार पेरोल दी थी। बताते चले, जेल अधीक्षक की सिफारिश पर ही सरकार किसी भी कैदी को पेरोल या फरलो देती है। ऐसे में उनका कनेक्शन राम रहीम से होने के कयास लगाए जा रहे हैं। गौरतलब है, 2017 से लेकर अब तक राम रहीम को 10 बार पेरोल और फरलो मिली है। इनमें से 6 बार तो सुनील सांगवान ही जेलर थे। गौरतलब है, सुनील सांगवान के पिता सतपाल सांगवान भी हरियाणा कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। वो 6 बार दादरी से चुनाव लड़ चुके हैं। 1996 की बात है जब उन्होंने बीएसएनएल में एसडीओ की नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ने का फैसला किया। बताया जाता है कि पूर्व सीएम बंसी लाल ने ही उन्हें चुनावी मैदान में उतारा था। सुनील सांगवान के पिता सतपाल सांगवान भी पहली बार दादरी से ही चुनाव लड़े थे। जब सतपाल सांगवान दादरी से विधायक बने तो पूर्व सीएम बंसी लाल ने उन्हें बुलडोजर नाम दिया था। वो पूर्व सीएम बंसी लाल के करीबी माने जाते थे। करीब 28 साल की राजनीति में सांगवान लगातार 6 बार चुनाव लड़े। हालांकि वो केवल 2 ही बार जीत पाए थे। इस सीट की चर्चा इस वजह से भी हो रही है क्योंकि बबीता फोगाट जब से बीजेपी में आई हैं, माना जा रहा था कि उन्हें ये सीट मिलेगी, लेकिन अब ये सीट सुनील सांगवान को दे दी गई है। इसे बबीता फोगाट के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें, 3 दिन पहले ही सुनील सांगवान ने अपनी नौकरी से वीआरएस ले लिया था। जानकारी के मुताबिक बीते रविवार को ही उन्होंने सरकार को रिटायर होने के लिए पत्र लिखा और उन्हें तुरंत रिटायर भी कर दिया गया। वीआरएस लेने के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था और अब उन्हें टिकट दिया गया है।